हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वीहू चक्रवर्ती। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरा भी सब कुछ सही चल रहा है। तो हाँ, आप लोग देख रहे होंगे आज ब्लॉग स्टार्ट जो है मेरे काम से ही हो गया है। कोई नहीं, क्योंकि मैंने सोचा चलो काम के साथ साथ ब्लॉग का इंट्रो कर देंगे। और यहाँ पर भाई मस्ती कर रहा था, तो मैंने सोचा कपड़े तय लगा रही हूँ, साथ में ब्लॉग का स्टार्ट कर देते हैं, अदरवाइज़ ब्लॉग रह जाएगा। डेली ब्लॉग जो मैंने सोचा है डालने को वो रह जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इधर ब्लॉग का स्टार्ट हो चुका है, मैं कपड़े तय लगा रही हूँ और साइड में कंप्यूटर चला रहा है। तो कंप्यूटर मैंने ही बोला था चलाने के लिए कि सॉन्ग सुनते सुनते जो है काम क्या होता है, मतलब जल्दी में निपट जाता है। तो इसीलिए कंप्यूटर चला के मैंने सोचा चलो सॉन्ग सुन लेते हैं और साथ के साथ अपना वर्क भी जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठंड इतनी हो रही है कि बस आप लोगों को देख के लग ही रहा होगा कितनी ठंड है। ओवरलोड कपड़ों में तो टोपा, स्वेटर वगैरह। आज धूप तो निकली थी, बट इतनी नहीं बोलेंगे कि हाँ मतलब बॉडी को रिलैक्स मिले। धूप थी बट बहुत कम थी और हवा चल रही थी साथ में, तो वो और ना के बराबर ही थी धूप। तो ऐसा कुछ था। नहाते टाइम तो बस पूछो मत क्या हालत हो रही थी। नहाने के बाद मैं एडिटिंग करने के लिए बैठी हूँ। और ये जो अभी आप क्लिप देख रहे हो ये नहाने से पहले की है, क्योंकि कपड़े तय लगाने के बाद जो है मुझे थोड़ी सी सफाई करनी थी। तो इसलिए नहाने से पहले मैंने ये सारा काम कर लिया। और नहाने के बाद की भी क्लिप आप लोगों को देखने को मिल जाएगी आगे, बस आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू रहना। तो कपड़े कुछ ख़ास नहीं थे भी, तो कुछ क्लिप्स मैंने मिस कर दिया, सॉरी क्लिप्स जो है कट कर दिया। उसके बाद मैं आ गई थी कपड़े तय लगाने के बाद अलमारी में कपड़े जमाने। ये जो कपड़ा है इनको जज मत करना, इस तरीके से मैस दिख रहा है जस्ट बिकॉज़ अभी मम्मी पापा जो गाँव गए थे कल, तो उससे सारा निकाला और घुसाया, तो उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अदरवाइज़ मैं क्लीन रखती हूँ, तो क्लीन मैं दोबारा कर लूँगी, थोड़ा ठंड कम हो जाए तो मेरे लिए पॉसिबल होगा। तो जितने भी तय लगे हुए कपड़े जिसका जहाँ रखना था तो वो सब मैं वहाँ पर रख दूँगी। और जितने भी कपड़े थे, हाँ, ये टोपी मैं न्यू लेकर आई हूँ। मैं कह रही थी आप लोगों से कोई टोपा ओपा लेकर आऊँगी, तो यही मैं लेकर आई थी न्यू। एंड एक और मुझे पसंद आया था पिंक कलर का, बट जब तक के लिए मैंने ये एक ले लिया, दूसरा लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीक। तो बस इन कपड़ों को मुझे जमाना था, जो मैंने कर लिया है। काम मेरा कंप्लीट हो गया। स्कार्फ टोपा ये सब जहाँ रखना था रख दिया। तो मैं आप लोगों को दिखाऊं क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखो कंप्यूटर में सॉन्ग चल रहा है और यहाँ मैं मस्ती कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। मस्ती के साथ कर रही हूँ मैं घर का थोड़ा सा काम, जो थोड़ा बहुत मेस रूम जिसको मॉर्निंग में कंप्लीट करना होता है साफ़ सुथरा वो। तो ये देख सकते हो मुझे मैं कैसे एंजॉय कर रही हूँ। फिर उसके बाद नाचते हुए मैं आ गई थी बेड को लगाने। बेड लगाना नहीं, मतलब मॉर्निंग के टाइम पे इनको समेटने के लिए आ गई थी। तो आप लोग देख सकते हो मुझे मेरा कड़ा मिला था। कड़ा उतार के सोती हूँ क्योंकि ठंडा हो जाता है, तो उसको मैं गर्म कर रही थी। तो मेरा ये नुस्खा है वो जो लोहे का स्टील का जो होता है वो कड़ा ठंडा नहीं हो जाता, तो उसको मैं गर्म कर रही थी। फिर उसके बाद ये जो ब्लैंकेट एंड रजाई जितने में निकली हुई है इन सबको समेट के मैं एक साइड रख दूँगी, क्योंकि अगर बिस्तर पर ये फैला हुआ रहता है एक तो अच्छा नहीं लगता, फैला के रख दो तो सारा दिन बट अच्छा नहीं लगता है। एंड सेकेंडली ये कि इसको देख देख के ना आलस आता है, मतलब कुछ काम नहीं होगा जब तक रजाई फैली हुई रहेंगी ना बेड पे, तो अच्छा नहीं लगेगा और आलस सा आएगा कि अरे हम सो रहे हैं, ये है वो है, तो ऐसा कुछ होता है। तो इसको जस्ट मैंने समेट दिया और पिलो वगैरह जो जहाँ रखना है उसको रख दूँगी और ऊपर से बेडशीट को झाड़ दूँगी। वैसे तो ये क्लीन रहता है इसीलिए ऊपर ऊपर से झाड़ दिया। तो बेडशीट का काम हो गया। अब आता है नीचे फ्लोर को साफ़ करना। तो नीचे का मैट वैट मैं सारा उठा दूँगी। उठाने के बाद जो मेरा काम होता है वो है हॉल एरिया में सारे कपड़े जितने भी हैं उनको जमाना है। तो हॉल एरिया के कपड़े देख सकते हो आप लोग कैसे फैला पड़ा है। तो इन सबको मैं जल्दी से जल्दी समेट दूँगी और उसके बाद मैं सोच रही थी क्या करूँ क्या नहीं। तो भाई से पहले कैमरा को सही से सेट करा और मैं साथ के साथ डांस भी कर रही थी, क्योंकि गाने बज रहे थे अंदर। गाने बज रहे थे और इधर मैं कपड़े समेट रही थी। एक्चुअली होता ही है कि गाने बजते बजते अगर काम कर लो तो काम का पता नहीं चलता और काम जल्दी हो जाता है, क्योंकि ठंड में जो है ना काम करना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है। हाथ नहीं चलते, पैर नहीं चलते, कुछ भी नहीं होता। और मैं यहाँ डांस कर रही हूँ, मस्ती कर रही हूँ, तो मतलब ये होता है कि थोड़ा माइंड भी फ्रेश होता है। एक तो घर इतना खाली खाली लग रहा है
कि बस पूछो मत। मतलब घर में जब सब होते हैं तो मन लग जाता है, और जब खाली रहे तो कुछ भी मन नहीं लगता। मतलब हैबिट होती है, कभी कोई बोल रहा है कभी कोई बोल रहा है, तो वो एकदम से शांत हो गया तो घर का माहौल जो है एकदम शांति सी हो गई, तो मतलब बोरिंग सा लग रहा है। तो ऐसा कुछ है, 1 वीक तक तो अभी ऐसे ही रहने वाला है। तो बेड के कपड़े भी मैंने लगभग समेट ही लिए, मेरे स्कार्फ वगैरह ये वो, तो ये सब भी काम जो है मेरा कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर सॉक्स रखे थे, सॉक्स भी उठा दिए। मतलब जो कपड़े आधे थोड़े से गीले रहते हैं ना, मतलब ओस में सीले हुए, तो उनको ना मैं यहीं बेड पे फैला देती हूँ, तो मॉर्निंग तक जो होता क्या है ये ना सूख जाता है अच्छी तरीके से। तो वही कपड़े थे। तो उसके बाद इन सबको उतार के जो है बेडशीट को मुझे अगेन उतार के फिर से झाड़ के लगाना है, क्योंकि ये बाहर का पड़ जाता है तो इसको झाड़ के लगाना पड़ता है, जिससे कि इसमें डस्ट ना हो जाए। तो इन सबको जो है पहले मैंने अंदर का बिस्तर ठीक करा, और उसके बाद जो है बेडशीट लगा दूँगी मैं। और कर्टन हटा के मैंने सोचा देखूँ, बट एक्चुअली धूप ही नहीं थी, इतनी तेज़ हवा चल रही थी। इस टाइम तो गाइस धूप ही नहीं निकली थी, सच बताऊँ। ये जितना भी क्लिप्स आप देख रहे हैं नहाने से पहले की क्लिप्स है, बट इस टाइम धूप नहीं निकली थी। तो मैंने सोचा चलो बेडशीट लगा देते हैं जल्दी जल्दी। और ठंड से तो जो हालत ख़राब हो रही थी बता ही नहीं सकती, इतनी ठंड हो रही थी, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी, नहीं मतलब ठंड हो रही है। और जनवरी तक हमें ऐसे ही ठंड झेलने को मिलेगा, बट कोई नहीं, झेलना तो है। तो जल्दी से जल्दी मैंने सोचा बेडशीट लगाकर अपना काम कंप्लीट करते हैं, और फिर उसके बाद हम फ्री होके नहाने धोने का काम कर लेंगे। पानी रॉड में लगा हुआ था, इतने वो गर्म हो रहा था, तो इतने मैंने सोचा जल्दी से जल्दी ब्लॉग एंड घर का काम निपटा लेते हैं। तो क्योंकि फिर ऐसा होता है थोड़ा टाइम मतलब लेट हो जाता है, तो फिर ना मतलब ठंड में क्या होता है फिर मन ही नहीं करता बनाने का, आलस बहुत आता है। फिर भी मैं जैसे तैसे करती हूँ। और दूसरी बात ये कि नहाना भी था, तो नहाने के लिए मतलब एक टाइम पे नहाना सही रहता है ठंड में, अदरवाइज़ कोल्ड वगैरह हो जाता है, तो उसकी वजह से और जल्दी जल्दी कर रही थी। तो हॉल एरिया भी मेरा कंप्लीट हो चुका है, बेडशीट लगा दिया मैंने, पिलो वगैरह जो भी जहाँ, और ये वेलवेट स्टॉल इसको मैं ओढ़ती हूँ। फिर मैंने सोचा हाँ कर्टेन हटा के देखती हूँ। कर्टेन हटा के देखा तो इतनी तेज़ हवा चल रही थी, तो मैंने वापस विंडो लगा दिया, और मुझे ठंड लगी तो मैंने कर्टेन भी लगा दिया। तो फाइनली हॉल का जो है कंप्लीट हो गया। और जो भी जितने भी चेयर पे कपड़े जो रखे हैं ना, इनको ले जाकर मैं रख दूँगी अलमारी में जाके। तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी रूम में झाड़ू लगाने के लिए। तो मैंने सोचा चलो झाड़ू लगा कर ही उसके बाद ही फ्री होके डायरेक्ट नहाने का काम करना है, तो बस नहाने का काम होगा। तो मैंने सोचा नहीं भाई पहले झाड़ू कर लेते हैं उसके बाद नहाएंगे, अदरवाइज़ नहाने के बाद झाड़ू वाड़ू करना क्या है, फेस पे फिर से डस्ट लगेगा, फिर ये वो, तो नहाना ना नहाना व्यर्थ हो जाएगा। तो मैं जल्दी से जल्दी मैंने सोचा चलो झाड़ू वाड़ू लगा देते हैं। झाड़ू मतलब जितना हो पा रहा था लगा दिया। और मतलब बहुत सारे रूम में झाड़ू लगाना था, और डस्ट बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि कल जब हम छोड़ने गए थे तो वहाँ से आके मैंने कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। बस आके फ्रेश हुई और सीधा लेट गई थी, और बिग बॉस देखने लगी थी। तो आज भी मैंने काम के मारे ही बिग बॉस जल्दी देख के कंप्लीट किया, जस्ट बिकॉज़ मुझे पता था कि मेरे पास बहुत सारे कपड़े धोने को है। तो आज मैंने कपड़े धोए और उसके बाद ये सारा काम किया जो आप लोग देख रहे हो। कपड़े का बस क्लिप शेयर नहीं किया, बाकी सारा कर दिया, क्योंकि ब्लॉग जो है लेंथी भी हो जाता। तो मतलब ये सारा काम करना था मुझे। इन सबको करने के बाद ही मेरा नहाने का काम था, कि इतने मेरा पानी भी गर्म हो रहा था नहीं मतलब होने ही वाला था। तो मैंने सोचा काम निपटा कर फिर मैं चली जाऊंगी नहाने। तो अब मैं नहा कर आ चुकी। तो गाइस आप लोग जैसे कि देख सकते हो मैं जस्ट नहा धोकर आई हूँ, और इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है कि मैं बता नहीं सकती। ओह माय गॉड सीरियसली बहुत ठंड लग रही है एकदम। हाँ बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है एकदम। मैं क्या बोलूँ मुझे नहीं समझ आ रहा। चलो पहले मैं नहाने के बाद जो मैं मेरा रूटीन होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो वेट करो एंड देखते रहो। सबसे पहले मैं यूज़ करती हूँ पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र, जो कि मेरा फेस इतना ज़्यादा ड्राई है, तो आप लोगों को मैं बता नहीं सकती मैं इतना सारा एटलीस्ट फेस पे अप्लाई करती हूँ। मे बी फ्रंट कैमरा पे कम दिख रहा होगा, बट बहुत ज़्यादा मैं अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे, क्योंकि मैं अगर कुछ सेकेंड भी छोड़ दूँ गीला होके जैसे सूखता है तो इतना ज़्यादा ड्राई होने लगता है कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं मॉइस्चराइज़र कर लूँ अच्छे से।
इससे हमारा फेस जो है थोड़ा सा मसाज भी हो जाता है। तो कॉल आ रही है इसमें। तो मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया अपने फेस पर। अब मैं कुछ भी काम कर सकती हूँ ईजिली। देन सेकंड होता है मेरे पास लोशन लगाना अपने बॉडी में, जस्ट बिकॉज आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ड्राई दिख रहा है। तो इसके लिए मैं लोशन लगा लूँ पहले अपने बॉडी में। तो पॉन्ड्स ट्रिपल वाइटामिन है ये, हाँ, सिल्की स्मूथ स्किन जो मैं यूज़ करूँगी। वैसे वैसलीन का भी आप यूज़ कर सकते हो, वो भी अच्छा होता है। निविया का तो सबसे बेस्ट होता है वो, इसीलिए क्योंकि आप वो थोड़ा सा ही अप्लाई करोगे, क्योंकि वो अगर आप थोड़ा सा ही यूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा चिकना कर देता है। तो निविया का और भी बेस्ट होता है, इतना लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो सबसे पहले मैं पूरे अपने हाथों में मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लूँगी और अच्छे से। तो ये देख सकते हो आप लोग, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि मेरी जो पूरी बॉडी है बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो बिल्कुल भी नहीं चल पाता। तो अब मैं थोड़ा सा पैरों में भी लगा लूँ, पैर में लगा लूँ मैं थोड़ा सा। तो ओ माय गॉड, तो वो नहाते नहाते जो है प्रेजेंट देता रहता है। तो पैरों में भी लगा ले, मैं कुछ ज़्यादा नहीं लगाती, थोड़ा सा भी लगा लेती तो मेरा क्या है, चल जाता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती ये सब। तो चलो भाई, मॉइस्चराइज़र हो गया, एक पैर बाकी है, इसमें भी कर लेती हूँ। बहुत फ़नी लग रही होंगी मैं, बट मैंने सोचा चलो आप लोगों को पूरा दिखा देते हैं नहाने के बाद का रूटीन। तो बस ये चीज़ था मेरा, और उसके बाद जो है तो फाइनली थोड़ा सा नेक पे भी लगा लेंगे हम इसी को। तो अपना कैमरा फाइनली देख सकते हो आप लोग, मेरा लोशन भी हो गया। एंड लास्ट जो है वो है मुझे कॉम्ब करना है। तो मुझे अब कॉम्ब करना है बालों में, बाकी तो हो चुका है मेरा सब। अब मैं इसको वापस से वैसी रख देती हूँ। देख सकते हो ठंड में बंद हो गया। तो देख सकते हो आप लोग ठंड में कितनी प्रॉब्लम होती है स्किन केयर करने में। इतनी गर्मी में नहीं होती आई थिंक जितनी ठंड में होती है। और मुझे तो भाई बहुत दिक्कत आ रही है ठंड में। एक तो मम्मा नहीं है, तो मम्मा के बिना घर का काम सोचो कितना मुश्किल होता है। मैं और मेरा भाई है, क्योंकि मॉम्स ड्यूटी सबसे हार्ड होता है भाई, वो किसी के बस की नहीं है। तो इसी वजह से मुझे जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है काम करने में ठंड को लेकर। गर्मी होती तो मे भी इतना नहीं होता बट इतना नहीं होता, बट ठंड में ज़्यादा हो रहा है। तो चलो पहले अब मैं कंघी कर लेती हूँ। ओके, तो गाइस अब मैं कर लूँ कॉम्ब। कंघी करने के बाद मैं फ्री हो जाती हूँ। तो मेरा फाइनली काम कंप्लीट हो चुका है सारा। 12:30 बजे, 1 बजे तक देख लो मेरा सब काम हो गया। आप लोगों ने देखा कैसे मैंने सारा काम कंप्लीट किया, अकेले ने। 1 बजे तक सारा काम मेरा ख़त्म हो गया। और हाँ, कपड़े भी धोए मैंने आज। कपड़े का क्लिप मैंने इसमें दिखाया जस्ट बिकॉज छत पे इतनी तेज़ हवा चल रही थी जैसे मैं कपड़े सुखाने गई। तो मैंने सोचा ब्लॉग तो पॉसिबल नहीं है, जल्दी चलो नीचे रूम में, क्योंकि ठंड लग जाएगी तो मे भी हम बीमार पड़ जाए। और मम्मा पापा भी है नहीं घर पे तो प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैंने सोचा नहीं भाई, जल्दी नीचे चलो। और हर जगह धूप निकल रही है, हर जगह, बट दिल्ली राजस्थान ये जो कुछ ऐसे एरिया है यहाँ पे धूप का तो नसीब ही नहीं हो रहा। 1 वीक से ज़्यादा हो गया बट धूप हमें नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए। सॉरी, खांसी हो गई। जितनी मिलनी चाहिए क्या ही बोलूँ, मतलब धूप तो बिल्कुल भी नहीं मिल रही हमें। तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना कुछ भी काम करने में, और समझ नहीं आ रहा। और बिना नहाए मेरे बस की है नहीं। और हाँ, नहाते टाइम मैंने एयरिंग्स उतार दी, तब मैं एयरिंग डाल लेती हूँ। तो यही सिंपल एयरिंग मैं डालती हूँ टॉप्स, जिससे कि मुझे भी कंफर्टेबल लगे। और नहाते टाइम इसलिए उतार देती हूँ कि अपना नहाना धोना अच्छे से हो जाए, अदरवाइज़ कभी खुल के गिर गया तो वो भी एक प्रॉब्लम है, दैट्स वाई। तो इसको उतार लेते हैं। इसका जो पीछे का पिन है ना वो मेरे से बहुत बार खुल चुका है। तो इसको डाल दूँ। नाक में मैंने कुछ नहीं डाल रखा, मैं डालती भी नहीं हूँ। सीख डालती थी बट अभी वो भी नहीं डाल रखा। तो आप लोग देख ही सकते हो मैं ऐसी महान हूँ। तो फाइनली मैंने अपना सब कुछ कर लिया है।
तो मैं इसी के साथ करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। तो गाइस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करना एंड मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी है और मुझे देना ढेर सारा प्यार, क्योंकि मैं डेली ब्लॉग कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ बहुत ज़्यादा और मैं चाहती हूँ कि मेरी मेहनत रंग लाए। तो बस इसी के साथ ठंडियों में करती हूँ मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत तेज़ ठंड और मैं घुस जाऊँ रजाई में घुस के एक कोने बैठ के मैं आप लोगों से ब्लॉग तो शेयर नहीं कर सकती, इसलिए ब्लॉग कर लिया। अब मैं रजाई में घुसूंगी, मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया, तो बस स्टडी वगैरह करना है। तो मिलती हूँ आप लोगों से ऐसे ही इंटरेस्टिंग नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक ले बाय।